अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो आप एमसीक्यूज़ सॉल्व करते हुए कर सकते हैं। वो वाले एमसीक्यूज़ जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते। ये ट्रिक्स होती हैं कोई जो आप ज़रूर अप्लाई करें कभी भी आप जो भी टेस्ट दे रहे हो, एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट। ये जो आपके स्कूल या कॉलेज में होते हैं इनके ऊपर ये ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होता है। जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिस तरह से एनटीएस, पीएससी, एफपीएससी, ये वाले इनमें ज़्यादा ये फ़ायदेमंद रहती हैं ये वाली टिप्स एंड ट्रिक्स। तो हमारे पास ये एनटीएस का पेपर है, इंग्लिश का पोर्शन है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ चीज़ें। देखें, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आई इंटरेस्टेड हिम फॉर दिस वर्क। तो इसमें हम में से 90% लोग जो सोचेंगे वो क्या आएगा, फ्रॉम। आई इंटरेस्टेड हिम या फार समझेंगे इसको, फ्रॉम या फार। तो जबकि इसमें ये वाला करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, विद। इसमें विद आता है, आई इंटरेस्टेड हिम विद दिस वर्क। अब देखें, एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं, इसमें आपको किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है। यहाँ पे आप देखें अ सिनोनिम, ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा, सिनोनिम। तो ये सिनोनिम आपके ज़हन में होगा, वर्सन का सिनोनिम क्या होता है, वर्सन का सिनोनिम होता है डिटोरिएट। आपने यहाँ पे ठीक कर दिया। अब आप यहाँ पे आते हैं आगे, और यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, अभी आप हॉस्टाइल देखेंगे और लिखा होगा एंटोनिम। आप इसको यही समझेंगे हॉस्टाइल का मतलब ये पीछे सिनोनिम पूछ रहे, लेकिन यहाँ पे आपको एंटोनिम दिया हुआ है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो हमेशा आपने आगे में चल के आपको कुछ और चीज़ नहीं बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास मैथ का पोर्शन है, ठीक है। ये मेन क्वेश्चन जो है, द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच एक्स प्लस पी इज एन फैक्टर ऑफ एक्स स्क्र प्लस पी एक्स प्लस 3 - 3 पी इज, क्या होगा जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें 90% लोगों का जो मैथ में थोड़े कमज़ोर है, आंसर आएगा -3। क्योंकि वो यहाँ पे एग्जामिनर को पता है ये वाला जो क्वेश्चन है इसकी अक्सर कैलकुलेशन क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो इसका आंसर आएगा -3। अगर आप थोड़ी सी भी जो कर रहे हैं, इसको हल कर रहे हैं, उसमें माइनर सी मिस्टेक होती है तो आंसर आएगा -3। और उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है -3, जो कि इनकरेक्ट ऑप्शन है। इसका करेक्ट ऑप्शन है 3, +3 आता है, ठीक है। एक और चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ। इसी तरह से आपने वो इसलिए इनकरेक्ट ऑप्शन पहला देते हैं, जो आपको मतलब थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं वो इसलिए पहला देते हैं कि देखते साथ ही पहला आपने टिक कर दिया। आपने अपनी कैलकुलेशन को दोबारा चेक ही नहीं किया, आपने देखते साथ ही -3 टिक कर दिया। ज़रा सी आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करेंगे तो आप यही -3 आई। यहाँ से आप देखें क्वेश्चन नंबर 16, अ सोल्यूशन विच कांट बी ऑब्टेन फ्रॉम अ जनरल सोल्यूशन इज कॉल्ड। जो जनरल सोल्यूशन से नहीं निकलता तो उसको क्या कहा जाता है। पहला उन्होंने ऑप्शन दिया जनरल। देखें, पहला उन्होंने ऑप्शन दिया जनरल। जनरल यहाँ पे दिया हुआ, आपको पता चल गया कि जनरल नहीं हो सकता। दूसरा उन्होंने दिया हुआ पार्टिकुलर। पार्टिकुलर को आपको टिक कर देंगे। अगर आपको ये एमसीक्यूज नहीं आते तब की बात करो, अगर आते हैं तो फिर तो आपको पता होगा इसका क्या है। विच कांट बी ऑब्टेन फ्रॉम ए जनरल सोल्यूशन, तो आप कहेंगे पार्टिकुलर। जनरल सबके लिए होगा, पार्टिकुलर खास के लिए होगा। लेकिन जबकि इसका आंसर ये नहीं है बल्कि सिंगुलर है। ये आपके साथ एग्जामिनर खेलता है, ठीक है। अब एक और आपको एग्जांपल देता हूँ कि कॉमन सेंस यूज़ करके किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन रिप्रेजेंट अ नॉन लीनियर इक्वेशन। देखें, ये वाली इक्वेशन देखें, 3x - 2y = 5। दूसरी इक्वेशन देखें, 5y = 2x + 3y, ये और ये मिलती हैं आपस में, ठीक है। तीसरी इक्वेशन देखें, 2x + 4y = 8, ये भी और ये भी मिलती हैं। तो इसका मतलब है ये भी नहीं हो सकती और ये भी नहीं हो सकती। अब देखें, y = 2x + 3y, y = x² + 3y। अब देखें इन सब में क्या है, स्केयर नहीं है। इन सब में स्केयर नहीं है। जो इन सब में से डिफरेंट लग रही है वो है ये तीसरी। तो आप अपना माइंड यूज़ करें, कॉमन सेंस यूज़ करें और इसको टिक करें। बेशक आपको इसकी अलिफ बे का भी नहीं पता, लेकिन आप अपना दिमाग यूज़ करेंगे। ये वाली और ये वाली आपस में मिलती है। जो इनमें सबसे डिफरेंट है वो ये x² वाली है। तो शायद यही नॉन लीनियर इक्वेशन हो, तो इसको आप टिक कर देंगे।
अक्सर ये पीएससी एनटीएस वाले क्या करते हैं, आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। ठीक है, वो इसलिए दिमाग के साथ खेलते हैं, उनको पता होता है कि ये बच्चा कहाँ पे मिस्टेक करेगा, ये बंदा जो एनटीएस दे रहा है कि कहाँ पे मिस्टेक करेगा, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं। अभी नीचे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस दैट डज नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट ओवर सर्टन लिमिट। अब यहाँ पे जो लोग हैं जिनको एमसीक्यूज का फर्ज करते नहीं आ रहा, वो क्या समझेंगे, वायर से क्या होता है, वो तो अलाउ करती है। दूसरा, वो जो ही पढ़ेंगे स्विच, तो वो कहेंगे स्विच से क्या हो जाता है, करंट ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो करंट को बिल्कुल ही ख़त्म करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टन लिमिट, तो सर्टन लिमिट कौन करता है, फ्यूज़। फ्यूज़ जब सर्टन लिमिट से ज़्यादा होती है तो फ्यूज़ क्या हो जाता है, उड़ जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है। आपने देखा होगा अक्सर बहुत सी चीज़ों में स्त्री होती हैं, उनके अंदर फ्यूज़ होता है। ये जो ट्रिक्स होते हैं, ये कॉमन चीज़ें होती हैं। हमेशा आपको, आपने एक दफ़ा नहीं एमसीक्यूज़ को 2 दफ़ा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन 4 के 4 पढ़ने, ये नहीं कि आपने पहला पढ़ा और टिक कर दिया, आपने कहा टाइम कम है, तो आपने 4 के 4 ऑप्शन पहले पढ़ने हैं, फिर एक दफ़ा इसकी दोबारा से पढ़नी है, जो इसकी स्टेटमेंट है एमसीक्यूज़ की, उसके बाद आपने आंसर देना है। ज़्यादा एनटीएस में मैं आपको बताऊं कि कोई भी आप रटलाइजेशन, कोई भी थ्योरी, ये अगर आप एमसीक्यूज़ की किताबें रटते रहें तो वो आपको फ़ायदा नहीं देंगी जब तक आप किसी भी चीज़ को पढ़ते नहीं हैं। मिसाल के तौर पे उसको कंसेप्चुअल तरीके से नहीं पढ़ते। इफ़ ये आपने एमसीक्यूज़ पढ़ा किसी का, आप तैयार कर रहे हैं, ठीक है, अपनी बुक में, इफ़ वी हीट कोल अंडर हाई प्रेशर इट विल कन्वर्ट इट इनटू डैश विच इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। प्योर फॉर्म लिग्नाइट भी नहीं है, बिटुमिनस भी नहीं है, एंथ्रासाइट भी नहीं है, ग्रेफाइट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ग्रेफाइट होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पढ़ें कैसे। आप इस तरह पढ़ें, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जब आप तैयारी करें तो आप लिग्नाइट के बारे में पढ़ें, बिटुमिनस के बारे में पढ़ें, एंथ्रासाइट के बारे में पढ़ें और ग्रेफाइट के बारे में भी पढ़ें, ठीक है। इसलिए आप इस तरह से तैयारी करें। अच्छा जी, आखिरी एग्जांपल हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से आपको मैनिपुलेट किया जाता है इस तरह के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज़। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 2। अब देखें, आप जो जिनको नहीं पता वो यहाँ से 2 पढ़ेंगे, कहेंगे इसकी डिग्री 2 ही हो सकती है, तो इसको टिक कर देंगे। और दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 4। असल में इसकी डिग्री, ये जो इसकी पावर है, डिग्री वो होती है, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन होगा 4। लेकिन पहला ऑप्शन हमेशा 80% जगह पे क्या किया जाता है, आपको इनकरेक्ट दिया जाता है, ताकि आप देखते साथ ही ऊपर जैसे मैं करता हूँ +3, सॉरी, इसको -3 +2, ठीक है, तो इसको मैं पहला ऑप्शन कर दूंगा 5, क्योंकि जो भी बंदा होगा ना देखते साथ ही करेगा 3 + 2 5 ही होता है, तो वो इसको टिक कर देगा। लेकिन बाद में उसको ध्यान आएगा यहाँ पे तो माइनस लिखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो बेचारा सर पकड़ के बैठ जाएगा। अब तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे 2 ऑप्शन को करेक्ट नहीं किया जा सकता। तो अक्सर ये मैनिपुलेशन होती है एनटीएस और पीएससी के एग्ज़ाम में, तो ये आपने इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपने कुछ भी सीखा तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है। इसके बाद हम डिटेल लेक्चर अपलोड करेंगे इंशाल्लाह कल से। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ताकि 1000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो जाएँ और उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।